हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सीखा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में, देन पैराथायरॉइड ग्लैंड, देन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने स्टडी किया। ओके, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड पैंक्रियास के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी थाइमस, पैंक्रियास एंड दिस इज द पीनियल ग्लैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम आज थाइमस, पीनियल एंड पैंक्रियास के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। व्हाट इज थाइमस ग्लैंड? द थाइमस ग्लैंड इज अ स्मॉल बाइलोब्यूलर ग्लैंड। ओके, बाइलोब्यूलर मीन्स यहाँ पे है राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। बाइलोब्यूलर ग्लैंड ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विच इज कंपोनेंट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। ओके, वो क्या करेगा? बॉडी इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करेगा। बॉडी इम्यून सिस्टम यानी कि फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स देगा, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेगा। द थाइमस ग्लैंड हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीज। इट इज सिचुएटेड ऑन द ट्रेकिया। ओके, उसका लोकेशन क्या है? इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया का पोर्शन है उसकी फ्रंट साइड यहाँ पे है हमारी थाइमस ग्लैंड। स्ट्रक्चरली इट इज मेड पार्सली एंडोक्राइन एरियाज। ओके, एंडोक्राइन एरिया यहाँ पे है हमारी थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड पार्सली ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हैसल कॉर्पस। ओके, ये जो हैसल कॉर्पस जो है वो क्या है? ये जो हम लॉब्यूल्स देख रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लॉब्यूल्स देख रहे हैं, उसमें एपिथेलियल सेल्स की बंडल्स है। वो एपिथेलियल सेल्स के बंडल कहाँ है? देन वो थाइमस के मेडुला पोर्शन में है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लॉब्स, ओके, राइट लॉब एंड लेफ्ट लॉब of tissues that are mirror images of each other and joined at the top of pyramid like shape। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका शेप कैसा है? पिरामिड लाइक शेप है। यहाँ से फ्रंट साइड से है ना, अपर साइड का जो पोर्शन है वहां से वो पिरामिड लाइक शेप है। Then it is subdivided into cortex and medulla। अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले तो ये लाइट जो पोर्शन है, ओके, लाइट कलर का ये जो पार्ट है वो हो गया हमारा मेडुला, एंड जो डार्क पोर्शन है यहाँ से वो हो गया हमारा कॉर्टेक्स। द थाइमिक कॉर्टेक्स इज हेवीली फिल्ड विद डेवलपिंग टी लिम्फोसाइट्स। ओके, ये जो थाइमिक कॉर्टेक्स है वहां पे कौन सा कंपोनेंट्स है? टी लिम्फोसाइट एंड द थाइमिक मेड्यूला दैट सपोर्ट्स डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ टी सेल्स डेवलपमेंट। ओके, थाइमिक मेड्यूला क्या करेगा? वो टी सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। देन अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस ग्लैंड के फंक्शंस कौन कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट्स के सेल्स को फॉर्मेशन करेगा, प्रिपेयर करेगा। रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ सेक्स ग्लैंड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी। ओके, सेक्स ग्लैंड्स है उसका भी ग्रोथ करेगा, प्यूबर्टी एज है तो वो उसको डेवलप करेगा। इट्स टू डिस्पोजन ऑफ मिनरल सॉल्ट इन बोन्स। ओके, हमारे जो बोन्स है उसमें सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, उसको डिस्पोजाइट करेगा बॉडी के अंदर। देन अब नेक्स्ट ग्लैंड पे आते हैं, वो है हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे है? द पीनियल ग्लैंड नियर द अपर पोर्शन ऑफ द थैलेमस। ओके, ये जो हमारी थैलेमस है यहाँ पे है, ये थैलेमस है, तो थैलेमस का ये जो पार्ट है वहां पे अपर पोर्शन में पीनियल ग्लैंड हमारी लोकेटेड है। विच सिक्रेट्स मेलाटोनिन। ओके, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? मेलाटोनिन को, विच इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम्स ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ ये सर्केडियन रिदम्स है वो क्या है? सर्केडियन रिदम्स मीन्स हमारी जो 24 आवर्स में डे एंड नाइट जो विजन होता है उसको वो डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है। देन फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की कौन कौन सी फंक्शंस है? इट कंट्रोल्स सेक्सुअल एक्टिविटीज इन एनिमल्स बाय रेगुलेटिंग सीजनल फर्टिलिटी। ओके, अगर सीजनल फर्टिलिटी होती है, सीजनिंग फर्टिलिटी होती है तो उस दरमियान एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज रेगुलेट होना स्टार्ट होती है। ओके, वो उसे कंट्रोल करती है। देन in a human being it is major play roles the regulating the sexual functions। okay, it secretes the hormonal substance called melatonin। वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? मेलाटोनिन को। देन नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पैंक्रियास। ओके, नेक्स्ट ऑर्गन है पैंक्रियास। द पैंक्रियास इन एन ऑर्गन दैट इन ह्यूमन लाइज द एब्डोमेन। ओके,
यहाँ पे है हमारा एब्डोमेन पोर्शन, ओके, एब्डोमेन पोर्शन स्ट्रेचिंग बिहाइंड द स्टमक, ओके, ये है हमारी स्टमक, ये स्टमक है हमारा, स्टमक के बिहाइंड पोर्शन में पैंक्रियाज है। टू द लेफ्ट अपर एब्डोमेन नियर द स्प्लीन, ओके, ये है हमारी स्प्लीन, स्टमक, एंड दिस इज द पैंक्रिया पोर्शन। दिस इज द हाईलाइट जो पोर्शन है, ये जो हाईलाइट पोर्शन है वो हमारा है पैंक्रियाज। इन एडल्ट्स इट इज अबाउट 12 to 15 centimeters, okay, and 4.7 to 5.9 inches long, okay, it is lobulated and salmon colored in appearance, okay, salmon color जो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइट पर्पल कलर है, वो salmon कलर है, उसका वो लाइक उसका अपीयरेंस है। It consists of two parts, okay, it consists of two parts, exocrine part and endocrine part। ये जो है पूरा अंदर का जो पोर्शन है यहाँ से वो एंडोक्राइन पार्ट हो गया, एंड ये एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाज इट परफॉर्म्ड बाय आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस, ओके, ये जो आइसोलेट सेल्स है वो उसको परफॉर्म करेगा, उसके फंक्शन को प्रिपेयर करेगा। लैंगरेन सेल्स है तो ग्लाइकोजन, ओके, ग्लूकागोन, इंसुलिन, उसका वो प्रोडक्शन करवाएगा। Then human pancreas contains about 1 to 2 million islet cells, okay, ये जो लैंगरेंस आइसलेट सेल्स है वो ह्यूमन बीइंग्स में कितने होते हैं, 1 मिलियन टू 2 मिलियंस, ओके, यहाँ पे है ये पैंक्रिया का स्ट्रक्चर है। या अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा स्प्लीन, ओके, ये पैंक्रियास, ये जो पूरा पोर्शन है वो पैंक्रियास का पोर्शन हो गया। ये है हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट, ओके, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, उसमें से पैंक्रियाटिक जो सेल है, पैंक्रियाटिक आइसलेट सेल है, उसका सिक्रेशन होगा। लाइक कौन कौन से है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ओके, पीपी सेल्स आए है यहाँ पे, पैंक्रियाटिक आइसलेट सेल्स, पीपी सेल्स, उसका वो सिक्रेशन करेगा, अल्फा बीटा डेल्टा एंड पीपी पैंक्रियाटिक सेल्स को, ओके। एंड देन यहाँ पे है पैंक्रियाटिक हॉर्मोन्स, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। आइसलेट ऑफ लैंगरेंस कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, ओके। अब जो पैंक्रिया में जो लैंगरेन सेल्स है वो कितने हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है। तो फर्स्ट वन इज ए सेल्स, और हम उसे दूसरे वर्ड्स में कहते हैं अल्फा सेल्स, विच सिक्रेट्स ग्लूकागोन, ओके। जो अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकागोन, ओके, दैट इज 25% ऑफ ऑल द आइसलेट सेल्स, ओके। पैंक्रियाज में जितने भी सेल्स है उसका 25% पोर्शन कौन कवर करेगा, ग्लूकागोन। Then next is beta cells और B cells, that is which is secrete insulin level, okay, वो क्या करेगा, इंसुलिन लेवल को सिक्रेट करेगा, इंसुलिन को सिक्रेट करेगा। एंड ऑल द आइसलेट सेल कंसिस्ट ऑफ 60% सेल कवर करेगा। देन थर्ड इज D cells और डेल्टा सेल्स विच सिक्रेट सोमेटोस्टेनिन, ओके, वो सोमेटोस्टेनिन को सिक्रेट करेगा। एंड 10% सेल को वो 10% जो एरिया है सेल का उसे वो कवर करेगा। देन F cells एंड PP cells, ओके, विच सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ओके, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यानी कि PP cells, वो उसे उसको सिक्रेट करेगा। हमारे पैंक्रियास में जितने भी सेल है उसका 5% पोर्शन वो कवर करेगा। देन हार्मोनल फंक्शन, पैंक्रियास के कौन कौन में हार्मोनल फंक्शंस हैं। पैंक्रियाटिक हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ओके, वो क्या करेगा, ग्लूकोज है हमारी बॉडी में उसका स्टोरेज करेगा। वो कहाँ, ग्लूकोज कहाँ से आएगा, ग्लाइकोजन में से मिलेगा। enable the mobilization of energy reserves as result of food deprivation, stress and physical activity, okay। अब वो उसको इनेबल कहाँ से करेगा, हम जो फूड ले रहे हैं, स्ट्रेस है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वहां से वो इनेबल होगा, वहां से वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ओके। मेंटेन द कांस्टेंट प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, ब्लड शुगर लेवल्स है उसको कंटिन्यू वो मेंटेन करेगा। देन स्टिमुलेटेड ग्रोथ को इंक्रीज कराएगा। These are the pancreatic hormones. Pancreatic hormone कौन कौन से है, like insulin, glucagon, somatostatin and pancreatic polypeptides. These four are pancreatic hormones. Okay. Now,
glucagon and insulin are the principal hormones. Okay, glucagon and insulin, that are the main hormone of pancreas. Okay, वो क्या करेगा, कंट्रोल जो ब्लड शुगर लेवल्स. ओके, वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा. देन फर्स्ट है ग्लूकागोन. ग्लूकागोन की एक्शन क्या है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल. वो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा. इफ द ब्लड शुगर गेट्स लो, अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो ग्लूकागोन aids in a increasing level by signaling to the liver to release the sugar that is resolved. ओके, ग्लूकागोन क्या करेगा, वो हमारी बॉडी में उसका लेवल इंक्रीज करेगा और लिवर को सिग्नल पहुंचाएगा. वो लिवर हमारी बॉडी में फिर से शुगर का लेवल रेगुलेट करेगा. So that is the glucagon effect is increase the blood sugar level. Then insulin में क्या होगा, decrease blood sugar level. वो blood sugar level को decrease करेगा. The hormone assist the body in using the sugar for energy requirement. Okay, अगर हमारी बॉडी में शुगर की एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, then adequate level of insulin cause the sugar level in the blood टू इंक्रीज. ओके, हमारी जब भी हमारी बॉडी में शुगर लेवल की नीड्स होगी, अगर वो इंक्रीज हो जाता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इंसुलिन उसको सप्रेस करेगा, उसको लेवल को डाउन कर देगा. अगर वो जो लेवल है, शुगर का लेवल है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डायबिटीज हो जाएगी. देन सोमेटोस्टेनिन. सोमेटोस्टेनिन की फंक्शंस क्या है, इट इज इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स. ओके, जीआईटी के जो हार्मोन्स है उसे वो इनहिबिट करेगा. रिड्यूस एचसीएल प्रोडक्शन. ओके, देन इट इज रिड्यूस दी एचसीएल प्रोडक्शन एंड स्लो डाउन द डाइजेशन प्रोसेस. ओके, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्फ रेगुलेट द पैंक्रियाटिक सिक्रेशन. ओके, पैंक्रियाटिक जो सेल्स है वो क्या करेगा, सेल्फ रेगुलेट करेगा. पैंक्रियाटिक जो सिक्रेशन होगा हमारी बॉडी में, उसको सेल्फ रेगुलेट करेगा. एक्टिविटीज एंड इफेक्ट ऑफ हेपेटिक ग्लाइकोजन लेवल. ओके, उसको वो रेगुलेट करेगा. एंड देन स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. उस हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस है उसका प्रोडक्शन करवाएगा, उसे भी स्टिमुलेशन करवाएगा, है ना. Okay, thank you for watching. If you like the video, then share, like and comments. Okay, turn on the bell icons. Okay, thank you for watching once again.